कहा जाता है कि एक बार किसी चर्च के एक परिवार के यहाँ जो खाते पीते घर के थे, यानी ऐसा परिवार जो चर्च में बहुत पैसे वाले थे, और उसी चर्च में कई सारे गरीब परिवार भी रहते थे। और एक दिन एक परिवार जो निम्न स्तर का था उनके घर गया, और जब उनके घर गया तब जनरली जिस प्रकार लोगों को ट्रीट किया जाता है, या अपने घर में लोग आते हैं तो उनको अपने घर में बैठने के लिए जगह दी जाती है, अंदर बुलाया जाता है, बैठने के लिए कहा जाता है। तो घर का मालिक, वो भी चर्च का मेंबर है, उसने उसे देखा और देखकर गेट में उसने देखा तो वो बाहर ही खुद निकल गया और बाहर ही उससे बातचीत करने लगा। क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है, कई सारे प्रश्न पूछने लगा। और उसके बाद बाहर एक कुर्सी रखी हुई थी, उस बोला कि आप वहाँ पे बैठ जाओ। तब उसे पूछा चाय पियोगे, आए हो तो चाय पी के जाओ। और चाय उसके पास आता है। उसके बाद बोलता है चलो हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि हम लोग मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, और आप भी मेरे साथ बोलना प्रभु की प्रार्थना। तो आप चर्च आते हो ना, आपको तो मालूम होगा प्रभु की प्रार्थना कैसे बोलते हैं। हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई थी। और उसने प्रभु की प्रार्थना बोलना चालू किया। पर जो दूसरा विश्वासी था वो प्रभु की प्रार्थना नहीं बोल रहा है। तब उसने शुरू किया, है हमारे पिता, एक दो लाइन बोला। फिर उसने नोटिस किया कि जो व्यक्ति उसके घर आया है वो प्रभु की प्रार्थना नहीं बोल रहा है, यद्यपि उसे भी मालूम है। उसने बोला कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रभु की प्रार्थना, बोलिए ना, साथ में बोलते हैं। फिर वो प्रभु की प्रार्थना बोलना चालू किया। फिर भी सामने वाला प्रभु की प्रार्थना नहीं बोल रहा है। तब वो थोड़े गुस्से में आया, अरे आप इतने समय से चर्च जाते हो, आपको प्रभु की प्रार्थना नहीं मालूम? चलो फिर से बोलते हैं। फिर से वो बोलने लगा। सामने वाला ने प्रभु की प्रार्थना फिर भी नहीं बोला। तब वो थोड़े गुस्से में आ गया। तब उसने बोला आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसने उससे पूछा। तब उसने कहा आप तो जरूर प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, हे हमारे पिता, हमारे पिता बोलते हैं। उस से मेरा भाई भाई हो गए ना, पर आपने मेरे को तो भाई का दर्जा नहीं दिया। आप लेकिन प्रभु की प्रार्थना रट लिए हैं। आप बहुत अच्छे से प्रभु की प्रार्थना, मेरे से ज्यादा बेटर आप बोल सकते हैं, पर जब मैं और आप आपस में मिल रहे हैं, हमारे अंदर में वो फीलिंग नहीं आ रही है कि वो पिता जो तुम्हारा पिता है वो मेरा भी पिता है, वो हमारा पिता है। वो चीज तो आपने मेरे को फीलिंग दिया नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, पर आप देखेंगे स्टार्टिंग जो लाइन है, पहला जो लाइन है, वहीं पे ही सारे लोग फेल हो जाते हैं। वहीं पर ही बड़ी बड़ी कलीसियां फेल हो जाती है। वहीं पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अपने नाम को ऊंचा करने वाले लोग पहली लाइन में ही फेल हो जाते हैं। भले उन्होंने प्रार्थना बहुत अच्छे से याद कर ली होगी, पर हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु ने अपने चेलों को ये चीज को सिखाया था, समझाया था। मैं और आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9 पद से लेकर उसके 15वें पद को सीख रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस प्रार्थना को जनरली लोग पूरे वर्ल्ड में प्रभु की प्रार्थना के रूप में जानते हैं, पर वास्तव में यह प्रार्थना प्रभु ने अपने चेलों के लिए सिखाई थी। अपने चेलों को कैसे प्रार्थना करना है वो सिखाया था। चेलों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस मैनर से प्रार्थना करनी चाहिए, और जब वे लोग प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार के एलिमेंट्स, किस प्रकार की बातें उनकी प्रार्थना में होनी चाहिए। मगर आप कई लोगों के मुंह से प्रार्थना सुनते हैं,
पर यीशु मसीह ने यहां पे मॉडल प्रेयर सिखाया है, एक प्रार्थना का नमूना यीशु मसीह ने सिखाया है। जब भी मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है, चाहे हम बहुत समय से प्रभु को जानते हैं या नए नए हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, पर हमें बातचीत करना तो आना चाहिए। परमेश्वर से कैसे बातचीत की जाती है? प्रार्थना मेरे और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत है। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन माई सेल्फ एंड गॉड। मेरे और परमेश्वर के बीच में यह एक बातचीत है। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9 पद से लेके 10 पद तक जो बातें लिखी गई है वो परमेश्वर से संबंधित प्रार्थना है। यानी जब और आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहली 3 बातें जब आप यहां पे देखेंगे तो पहली बात, जब और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग इस धरती पर परमेश्वर का आदर करें। क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो कभी अपनी प्रार्थना में इस लाइन को जोड़ते हैं कि प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मेरी कलीसिया देखना चाहती है कि इस पूरी दुनिया में लोग तेरा आदर करें। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि इस धरती पर लोग परमेश्वर के राज्य की अधीनता में जिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के राज्य के अधीन में नहीं जी रहे हैं। प्रार्थना याद है, पर प्रार्थना का जो अर्थ है लाइफ में लागू नहीं हो रहा है। परमेश्वर के राज्य की अधीनता में लोग जिए। तीसरी बात परमेश्वर से संबंधित, कि लोग इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। से लिखता है कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। क्यों इस प्रकार की प्रार्थना की हमें बार बार जरूरत है? क्योंकि इस टाइप की चीजें इस धरती पर नहीं घट रही है। पहली 3 बातें परमेश्वर से संबंधित है। फर्स्ट 3 थिंग्स रिलेटेड टू गॉड। पहली 3 बातें परमेश्वर से संबंधित है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 11 पद से लेकर उसके 15वें पद तक हमारी जरूरतों से संबंधित है। कई बार लोग जब प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम है, लोगों के पास एक लंबी लिस्ट रहती है, प्रार्थना की लंबी लिस्ट। प्रार्थना किसकी? प्रार्थना मेरी, प्रार्थना मेरे परिवार की, प्रार्थना जो भी चीजें हैं, जो मेरी जरूरत की चीजें हैं और मेरी आवश्यकताओं की चीजें हैं, उनके लिए मैं लंबी लिस्ट बनाता हूं और प्रार्थना करता हूं। यानी जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा प्रायोरिटी सेटिंग होता है वो उल्टा हो जाता है। सबसे पहले परमेश्वर को महिमा मिलने के बजाय, परमेश्वर के नाम का आदर करने के बजाय, मैं पहले अपने प्रार्थनाओं का लिस्ट को परमेश्वर के सामने वन बाई वन मैं परमेश्वर को बोलने लगता हूं। परमेश्वर की महिमा करनी वहां पे लिस्ट से छूट जाती है। ये डेंजर सिचुएशन से यहूदी लोग गुजर रहे थे, फरीसी लोग गुजर रहे थे, आज की जनता गुजर रही है। आइए देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आज उसके बचे जो 3 निवेदन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु की प्रार्थना में ये नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 का जो निवेदन वो यह है, हमारी रोज की रोटी के लिए, हमारी रोज की रोटी के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए यहां पे पद 11 में लिखता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। डेली ब्रेड मतलब आप समझते हैं रोज की रोटी। रोज की रोटी, रोटी जो है हमारे जीवन की जरूरतों को दर्शाता है। हमारी जो नेसेसिटीज हैं हमारे लाइफ की, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उसके लिए परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो वहां लिखता है कि हमारी दिन भर की रोटी। फिर से देखिए ध्यान से, हमारी। हम लोग कई बार ज्यादा आई ओरिएंटेड यानी मैं केंद्रित हो जाता हूं, या मेरा परिवार, माय फैमिली, मेरे बच्चे, हम वहां केंद्रित हो जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं में।
और उनके लिए हम लोग सोचते हैं। पर जब और आप प्रभु के पास आते हैं, एक परिवार के रूप में प्रभु के पास आते हैं, मैं और आप वहां पे हमारे शब्द को समझने लगते हैं। हमारा पिता है, हमारा यानी क्या, हम लोग भाई और बहन है, परमेश्वर हमारा पिता है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मुझे आज का भोजन मेरे लिए उपलब्ध कराया है। मेरे क्षेत्र में मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, मेरा एक रिश्तेदार है। परमेश्वर, उसे रोज की रोटी पाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। परमेश्वर तू उस पर दया कर और तू उसकी सुधि ले। This is what the Lord's prayer is. हमारी, यहां पे लिखा हमारी दिन भर की रोटी। देखिए, दिन भर की रोटी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो इंसान मजदूरी करता है, आप जानते हैं, दिन भर शब्द को मैं आपको समझाऊंगा। जो इंसान मजदूरी करता है या किसी के खेत में काम करने जाता है या कहीं पे बिल्डिंग बन रही है वहां पे जाता है, तो जिस दिन वो जाता है उस दिन उसकी मजदूरी उसे मिलती है, रोज की रोटी। रोज यानी जो पैसा उसे मिलता है, उस पैसे से जाएगा अपने घर के लिए चावल साग सब्जी वो खरीदेगा, शाम को बनाकर खाएगा, सुबह फिर से काम के लिए निकलेगा, क्योंकि उसे अपने रोज की रोटी की चिंता है, इसलिए वो वैसा करेगा। यीशु मसीह के समय में भी लोग डेली वेजेस पे काम करने जाते थे। आज भी लोग डेली वेजेस पे काम करने जाते हैं कि उनसे जो पैसा मिलता है उससे उनका पेट भर जाए और उनके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। यहां पे जो बात कही गई है रोज की रोटी का मतलब क्या है कि प्रभु मेरी जो इमीडिएट नीड है, जो मेरी एकदम सख्त जरूरत है, परमेश्वर जो मेरा इमीडिएट फ्यूचर नीड है, प्रभु हम उस नीड के लिए तेरे चरणों में आए हैं, तू उसे पूरी कर, तो उस रोटी को हमें खिला। मेरी नीड, यहां पे देखिए, इट्स ऑल अबाउट माई नीड नॉट माई ग्रीड। दोनों शब्दों में बहुत फर्क होता है कि नीड मतलब जो मेरी जरूरत की चीज है, ग्रीड इंग्लिश में कहा जाता है। ग्रीड यानी मुझे मेरी जरूरत की चीज नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी ने उस चीज को खरीद लिया है। यहां पे जो हमारी बुनियादी जरूरत है, जिसकी हमें खास जरूरत है, जिसकी हमें एकदम सख्त जरूरत है, उस रोज की रोटी को परमेश्वर तू हमें खिला। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मन्ना दिया था, कंटिन्यूसली 6 डेज मन्ना गिराया जाता, हर दिन गिराया जाता था। अगर परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना नीचे जमीन में गिरा सकता है रोज, तो परमेश्वर एक दिन का गिरा गया मन्ना को 6 दिन भी खाने के लिए फ्रेश बना सकता है। पर परमेश्वर ने वैसा नहीं किया, रोज की रोटी परमेश्वर खिलाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, या हमें पैसा सेव नहीं करना चाहिए, या हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर इसका मतलब यह है, परमेश्वर यह चेतावनी देता है, परमेश्वर के वचन में वार्निंग दी गई है कि हम परमेश्वर से ज्यादा अपनी वस्तुओं पे भरोसा न रखें, अपने बैंक डिपॉजिट पे भरोसा न रखें, हमारे पास जो ज्यादा आमदनी है उस पे भरोसा न रखें। अच्छी बात है अगर हमारे पास है, अगर हम 2 रुपए सेविंग कर सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप जानते हैं कोरोना वायरस के इन दिनों में कितनी परिस्थितियां, लोगों के पास लाखों और करोड़ रुपया होने के बाद भी कई मिनिस्टर और कई एमएलए जान खो बैठे। हर समय हमारी वो चीजें यानी आर्थिक वस्तुएं काम नहीं आती। और आप जब सुबह उठते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मेरी जो जरूरत है उसे तो पूरा कर। फिजिकल नीड्स है, कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की चीजें भी हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास शेल्टर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, कई सारी चीजों के लिए मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा निवेदन है जो प्रभु ने यहाँ पे सिखाया है। जो 5वां निवेदन है प्रभु की प्रार्थना में, मॉडल प्रेयर में, हमारे अपराधों की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। लिखता है पद 12 में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह के समय में अरामिक भाषा बोली जाती थी। अरामिक शब्द जो है एक्चुअली यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। अगर आप अपनी बाइबल में देखेंगे, अगर आपके पास जो ऊपर में तो लिखा है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अगर आप अपराधी शब्द देखते हैं हिंदी बाइबल में, उसके नीचे फुटनोट आप देखेंगे, नीचे में यानी जो कर्जदार हैं शब्द इस्तेमाल किया गया है। Forgive us our debts
as we also have forgiven our debtors. हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि we are sinful being. कई सारे लोग सोचते हैं कि बहुत होली इंसान बन गया, बहुत पवित्र इंसान है. We should always remember that we are the sinful people. अब हमेशा इस बात को हमेशा याद रखें कि हम पापी इंसान हैं और मैं और आप परमेश्वर के पास हमेशा इसलिए जाते रहते हैं क्योंकि मुझे और आपको पापों की क्षमा की जरूरत है. दिस इज आवर डेली नीड. कई बार रोज जाने अनजाने में कई सारे पाप हमसे हो जाते हैं, इसलिए मुझे और आपको हमेशा जानना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि प्रभु हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करें. देखिए, पापों की क्षमा को हमें दो अर्थों में समझना बहुत जरूरी है. एक, जब कोई व्यक्ति पहली बार यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उस दिन उसे पापों की क्षमा परमेश्वर देता है. उसे कहा जाता है उद्धार का अनुभव. फर्स्ट टाइम उसको कहा जाता है कानून की भाषा में डिक्लेरेशन कहा जाता है. गॉड डिक्लेयर समबडी राइचियस. यानी कानून की भाषा में परमेश्वर किसी को निर्दोष ठहराता है. कोर्ट में जब कोई न्याय होता है, किसी व्यक्ति को निर्दोष ठहराता है. यानी मैं और आप जब पाप में डूबे रहते हैं, पाप के स्वभाव में हमारा जन्म होता है, जिस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण कर देते हैं उसके बाद परमेश्वर में निर्दोष ठहराता है. जुडिशियली, कानूनन परमेश्वर में निर्दोष ठहराता है. जब पर उसके बाद जब और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी हम उतने परफेक्ट नहीं रहते. ऐसे समय में मैं और आप जब परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो जॉय खत्म हो जाता है. आप देखिए, प्रभु को मानने वाला इंसान जब उसे कुछ पाप हो जाता है तो उसके पास प्रार्थना करने का जॉय खत्म हो जाता है. उसके पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जॉय खत्म हो जाता है. उसके पास संगति का जॉय खत्म हो जाता है. कुछ करने का जॉय खत्म हो जाता है, क्योंकि उस पाप ने परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उसमें एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर दी. यानी विश्वासी बनने के बाद भी मुझे और आपको हमेशा परमेश्वर से अपने अपराधों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए. पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद में परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं. वो लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. मुझे और आपको परमेश्वर की हमेशा जरूरत है. हमें परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करके रहनी चाहिए. पर एक देखिए, एक और बात यहां पे देखिए, पद 14 और 15 में लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा. यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है जिस प्रकार मैं अपने अपराधी को क्षमा करता हूं. कई सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, पर उसी चर्च में, उसी कलीसिया में उसका एक भाई और उसका बहन के साथ एक अपराध हुआ है और उस अपराध के कारण में वो उससे बातचीत नहीं कर रहा है, पर प्रभु की प्रार्थना बड़े जोर शोर से बोल रहा है. हाउ यूजलेस इट इज. किसी ने हमारे विरुद्ध गलत काम किया, अपराध किया, तो हमें उसे क्षमा कर देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है. पर अगर ये चीज हर व्यक्ति के अंदर में जग जाए, हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए, तो उस चर्च कहां पहुंच जाएगा उसकी कल्पना शायद कोई व्यक्ति ना कर सके. लोगों की अपराध को क्षमा करने की भावना. जब मैं और आप हमारे अपराधियों के पाप क्षमा नहीं करते, इसका मतलब यह है कि हम खुद ने अपने पाप को कभी सीरियसली लिया ही नहीं. मैं परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दे, पर मैंने अपने अपराधी के पाप को क्षमा नहीं किया. पर परमेश्वर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. Forgiveness is required for those who have been forgiven. जब मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए तो हमें भी लोगों के पाप को क्षमा कर देना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो.
आइए हम आगे देखते हैं। 6वां निवेदन लिखता है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में न डालने के लिए और दूध से बचाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए डेली। परीक्षा में न डालने के लिए और दूध से बचाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, एक ही लाइन है पर इसमें बहुत बड़ा ट्रूथ है जिसे हमें समझना है। पद 13 में लिखता है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा जो शब्द होता है, देखिए 2 अर्थ होते हैं परीक्षा शब्द का। एक परीक्षा का मतलब होता है ट्रायल यानी टेस्ट यानी परख। दूसरा एक होता है पाप करने का एक प्रकार का प्रलोभन जिसको टेम्पटेशन कहा जाता है। 2 अर्थ होते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पद, वहां पे आप देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद, वहां पे जो परीक्षा होती है वो दूसरी परीक्षा है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वो परीक्षा है जिस परीक्षा में इंसान पाप में पड़ता है। परमेश्वर किसी व्यक्ति की परीक्षा पाप में धकेलने के लिए नहीं करता। कई सारे लोग पाप में फंस जाने के बाद बार बार कहते रहते हैं परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाला। नो, गॉड नेवर डज दैट वन। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर की जो परीक्षा होती है वो एक प्रकार से इंसान को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर विश्वास की परख करता है। जैसे एग्जाम इंसान लिखने जाता है, क्यों? पर उसी के नाम से इंसान मेहनत करेगा और उसमें पास हो जाएगा। तो देखिए, कोई गलत बात नहीं है कि जब और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रभु इस प्रकार की परीक्षा में तू मुझे मत डाल, या ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में बहुत परेशानी है, प्रभु तू हमारे जीवन में कैसी परीक्षा ले आया है, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, कई दिनों से परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तू अपने हाथों को बढ़ा दे और प्रभु तू उसे चंगाई दे दे। परमेश्वर प्रभु ये कैसी परीक्षा तू हमसे ले रहा है। किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत सीरियस कंडीशन में अबाउट टू डाई या मरने वाला है, ऐसी स्थिति में प्रभु तू ऐसी बड़ी परीक्षा हमारे परिवार में मत ले आ कि ये मरने की स्थिति में है। तो इस टाइप की परीक्षा कई बार जब हमारे जीवन में आती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। यीशु ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि वो कटोरा जब उसके सामने पीने के लिए था तो उसने कहा था, पर उसके साथ साथ हमेशा हमको ये भी जानना चाहिए इस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की तरफ से नो भी हो सकता है। पर उसके बाद आप जानते यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि प्रभु मेरी, परमेश्वर से उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी जो भी चीजें हैं, आपकी जो भी ऐसी चीजें हैं आपको बहुत कठिन लगता है जो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जहां पे आपको डर है कि आप पाप में फंस सकते हैं या आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु ये परीक्षा मेरे लिए बहुत बड़ी है, पर एक्सपेक्ट करें कई बार परमेश्वर आपको उस परीक्षा में या परीक्षा से गुजारना भी चाहेगा दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो चीज को मैं और आप नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट लाइन, परंतु बुराई से बचा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ईवल। हिंदी में बुराई शब्द लिखा है ईवल वन, एक्चुअली मतलब जो शैतान है उससे तू हमें बचा, दुष्ट से हमें बचा। प्रभु अगर तू मेरे जीवन में मेरे विश्वास की परख ले रहा है, मैं तुझसे एक ही निवेदन करता हूं परमेश्वर कि तू दुष्ट से मुझे बचा ले, शैतान से मुझे बचा ले कि मैं इस परीक्षा में हार न जाऊं और शैतान मुझ पे प्रबल न हो जाए और मेरे विश्वास को न कमजोर न कर दे। प्रभु तू मुझे उस दुष्ट से बचा। आई एम रेडी टू गो विद वॉट एवर द सिचुएशन कम्स इन माई लाइफ, पर उस दुष्ट से तू मुझे बचा ले। आज हमने प्रभु की प्रार्थना के दूसरे हिस्से को देखा जो हमारे व्यक्तिगत चीजों से संबंधित है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें रोज की रोटी दे, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें,
पर दूर से बचा रखे। परमेश्वर महान प्रभु है। और अंत में लिखता है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का पराक्रम वो सदा काल के लिए है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की प्रार्थना हमने 2 संडे लगातार सीखने का प्रयास किया। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप YouTube में जाकर उसे देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रार्थना को आप अच्छे से समझ जाएं, और आपके कोई रिश्तेदार है, आपके कोई भाई बहन है, उनको भी आप शेयर करें, क्योंकि इस प्रार्थना की गंभीरता आज नहीं रही। हमें उस गंभीरता को लाना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिसाइटिंग। हम लोग सिर्फ उसे मेमोराइज करना बोलना नहीं है। ये तो एक पैटर्न है, एक मॉडल है। जब भी मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस पैटर्न का, इस मॉडल का, इस नमूना का इस्तेमाल करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें सिखाया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आज भी हमें नहीं मालूम कई सारी बातें, पर आज आपने प्रभु हमें मदद की, हमारी सहायता की कि प्रभु आपकी सिखाई गई प्रार्थना को हम कुछ हद तक सीख सकें। प्रभु आप सहायता करें कि हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।